जय शिव। आज भगवान शिव की हम बहुत अच्छे अनुभवी विचार आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग हृदयात्मिक रूप से सुने। उठो धरा की अमर शपूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। नई उमंगे है, नई तरंगे है, नया नया नव गान भरो, नया नया नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, नया नया नव गान भरो। देखो, हमारे संतों ने कितने अच्छे विचारधाराओं से ये बात कही है कि उठो धरा के अमर सपूतों, हे अमर सपूतों उठो, नया नया अवगान भरो। नया नई उमंग है, नई तरंग है, नया नया नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो जब हम भगवान शिव की तरफ जाएंगे तो एक नई उमंग हमारे में ज़रूर जागृत होगी और भगवान नई तरंग पैदा करेंगे आपके अंदर से, नई उमंगें पैदा करेंगे आपके अंदर से। क्योंकि परमपिता परमेश्वर एक नई विचारधारा अपनी तरफ से उस भक्त में प्रवेश करते हैं जो विश्व के कल्याण के हेतु में जुड़ी होती है। जब तक हम भगवान की तरफ नहीं चलेंगे तब तक नई उमंगें, नई तरंगें कभी नहीं आ सकती हैं। हम कुछ संसार में आए हैं तो उनसे ज़रूर ले रहे हैं जो हमें माया की ओर अग्रसर कर रही हैं। जब कोई हमें माया की ओर अग्रसर कर रहा है तो फिर हमें ईश्वर की तरफ की पहचान कैसे बता सकता है? भाई, हम एक रास्ते पे जाएंगे, एक लक्ष्य को का भेद करेंगे तो एक ही के विषय में हमें जानकारी होगी, हजारों के विषय की नहीं। और अगर हम हजारों के विषय की जानकारी करने चले हैं तो फिर मुख्य जानकारी हमारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगी, जिससे हमारा जीवन आधारित है और जिससे हमारे जीवन का मुक्ति का मोक्ष लागू होता है, वो नहीं प्राप्त हो सकता है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा और कोई दूसरा रास्ते पर नहीं ले जाएगा। दूसरा रास्ता है ही नहीं। दूसरा रास्ता है तो माया का है। माया की ओर आप जा रहे हैं तो माया हमें अपने में बिल्कुल विलय कर लेगी और उस अंतकाल में छोड़ेगी जहाँ पे हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ऐसे हमें संसार में रहने से क्या फ़ायदा है? हमें उस ओर जाना चाहिए जहाँ हम माया को सदुपयोग में लाएं और जितनी हमें ज़रूरतमंद है उतने ज़रूरतमंद के लिए माया की ओर भागें और इतना ना भागें कि जो माया हमें अपने में विलय कर ले और हमारा जीवन न इधर का रखे न उधर का रखे। हमारे विचार तो यही आपको आग्रह करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ विशेष में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें हम सर्वोपरि मानते हैं। उन क्रियाओं में हम प्रवेश हो जाएं और उन क्रियाओं को हम अपने पे लागू करें कि जिससे कि हम निश्चल भाव के बने। जिसकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से करें, स्वार्थ से नहीं, न तन से, न मन से, न धन से। अगर करना चाहते हैं तो तुम अपने आप को पूरा समाहित कर दो, उसके लिए समर्पित कर दो तन मन धन से, तभी तुम्हारी संपूर्ण सेवा मानी जाएगी। ऐसे नहीं दान कर दिया चल दिए, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जब तीनों चीज़ तुम मुझे समर्पित करोगे तभी तो हम दीन दुखीन तुम्हारे लिए लाएंगे, जिनके लिए बहुमूल्य जीवन तुम्हें उनके लिए समर्पित करना है। जब तक तुम हमारे ओर नहीं आओगे तब तक तुम बहुमूल्य जीवन पता नहीं किस किस में लगा दो जाके, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं होगा। हम रिजल्ट तो निकाल कर देंगे लेकिन थर्ड से भी नीचे होगा। सेकंड की बात छोड़ दो, फर्स्ट के तो ख्वाब ही छोड़ दो। हम थर्ड से नीचे ले जाएंगे तुम्हें। जहाँ थर्ड से नीचे जाओगे पास तो हो, डिवीज़न कुछ भी नहीं है। ऐसे में चले गए तो जीवन जीने से फ़ायदा क्या है? हम भगवान की तरफ चलेंगे
तो जितना चलेंगे भगवान, हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे तो हमें सेकंड पर तो कर ही देंगे। जब सेकंड में कर देंगे तब भी हमें आस्था है कि मयुस्थन में आ जाएंगे हम। और फर्स्ट में चले गए तो फिर तो यहाँ की नौकरी थोड़े ना, भगवान तो अपने वैकुंठ धाम की नौकरी तुम्हें देंगे। यहाँ बार बार जीने मरने से तो मुक्त कर देंगे तुम्हें, कभी नहीं इन दुखों में भेजेंगे। ये संसार महासागर संशय का सार है, यहाँ मनुष्य इस सार में जाकर रोज़ जीता और मरता है। आज के सत्विचार हमारे यहीं तक स्थगित हैं और आपको रूबरू कराते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। अगर आपकी बात हमारी भगवान की, शिव की समझ में नहीं आ रही है तो लिंक पोस्ट में मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे आप परिचय कर सकते हैं। और हम आपको नए से नए विचार आपको नित्य नए एपिसोड में जाकर के ज़रूर देखें, उसमें ज़रूर मिलेंगे आपको नए से नए विचार। बस हम आज के विचार यहीं तक अपने सीमित करते हैं और आपको अच्छे लगें तो आप ज़रूर संपर्क करें। जय शिव।